ओके, ठीक है। ओके, इंपोर्ट pandas npd। ठीक है, डेटा सेट इंपोर्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा हेड हेड पे ही देता हूँ मैं, यहाँ पे डॉट हेड कर लेता हूँ। ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए फिलहाल। ओके। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, इनकोड कॉलम यूजिंग मैप फंक्शन। अगर कॉलम को इनकोड करना है बट किसका यूज करके, मैप फंक्शन का यूज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। मैपिंग सुना है, अपन अपन ने मैपिंग देखा है, करेक्ट। चलो देखते हैं, सिंपली मैप करेंगे। ओके, या ओके, क्लास क्लास तो है नहीं। चलो एक सिंपल सा फंडा है, चलो देख लेते हैं। हम्म, एक न्यू क्रिएट कर लेंगे, इनकोड करके कॉलम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ओके, डीएफ ऑफ, किस पे परफॉर्म करना है। चलो इस पे परफॉर्म, इम्बाग पे परफॉर्म करते हैं। ओके, जस्ट जस्ट ट्राई कर रहा हूँ एक चीज मैं खुद की इससे। ठीक है, सिंपली मैप कर दूंगा। अ, चलेगा नहीं चलेगा, चलो देख ही लेते हैं ट्राई करके, ठीक है। चलो कैटेगरीज, ओके कैटेगरीज चेक नहीं करना है, कैटेगरी चेक करना पड़ेगा पहले। कौन कौन से है, टी एफ डॉट यूनिक, है ना। ओके, कुछ गलत हो रहा है, सही तो है। कल ही ये चीज ट्राई की हमने, है ना। डी एफ डॉट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉलम मेंशन करना पड़ेगा, एम्बार्क, करेक्ट है। यस, हाँ कॉलम, यस, कॉलम मेंशन करना पड़ेगा, एम्बार्क। ओके, कैटेगरीज, चलो क्यू एस सी है, तो मैं क्या करता हूँ, इनकोडिंग करना है इसको, ठीक है। जो चीज इससे नहीं हुआ, किससे, लैम्बडा फंक्शन से नहीं हुआ, चलो मैप का यूज करके ट्राई करते हैं। चलो क्यू को असाइन कर देता हूँ सिंपली, जीरो कर देता हूँ, जीरो ठीक है, वन कर लेता हूँ, ठीक है, वन कर लेता हूँ, ठीक है। और एस को मैं करता हूँ, यस, एस को मैं करता हूँ टू, करेक्ट। और सी को मैं कर लेता हूँ थ्री, ठीक है, चलेगा। चलो इस तरीके से कर लेंगे इसको, और मैप कर देंगे एम्बाग पे, हो गए। चलो सिंपली एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डी एफ ऑफ एनकोड फिर से, ठीक है, आ गया, हो गया। चलो डीएफ पे अप्लाई हुआ, चेक करते हैं, हो गया, ये देखो आ गया। यस शिवम, हो गया, डन। मैप का यूज कर सकते हैं, ट्राई करो, यस। लैम्बडा फंक्शन का यूज नहीं होगा बट मैप का यूज कर सकते हैं। सिमिलर ही है, लैम्बडा फंक्शन मैप फंक्शन एक ही टाइप पे देखा था हमने, करेक्ट है ना। देखो क्यू, क्यू को जितना किया था वन किया था असाइन, क्यू के जगह पे वन आ गया, है ना। यस को सेकंड कर टू करके दिया था, यस पे सेकंड आ गया, ठीक है। तो मैप फंक्शन का सिंपली मैप फंक्शन, और सी को थ्री करके आया, ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलो मैप का यूज कर सकते हो, इस तरीके से आपका मैप मैप का यूज होगा अगर इनकोड करना है तो, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इनकोडिंग मेथड। इनकोडिंग मेथड कभी स्टार्ट भी नहीं किया अपन ने, चले, ठीक है। रिमूव कर सकते हैं ये, अगर इसका काम नहीं है तो आप रिमूव कर देना, ठीक है, सिंपली फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ओके। चलो सारी चीजें हो गई, लैम्बडा फंक्शन यूज किया, मैप फंक्शन यूज किया, और फील्ड वाला भी किया, नल वैल्यूज फिल करना है, लैम्बडा फंक्शन का यूज किया। चलो अभी देखते हैं कि पाइथन में अपन ने देखा था नॉर्मल वाले फंक्शंस, है ना, डिफाइन फंक्शन, डिफ कीवर्ड का यूज करते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फंक्शन का यूज करके हम किस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम जो है, सिंपल वाला फंक्शन है ना, नॉर्मल फंक्शन, उसका, उसको अप्लाई करके हमारे जो डेटा सेट है उस पे किस तरीके से इनकोड करेंगे, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अल्टरनेटिव मेथड्स है। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो आप सिंपली नॉर्मल फंक्शन का भी यूज करके इनकोड कर सकते हो, ठीक है। बट चीज, वो चीज आनी चाहिए, इनकोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलो टेंथ वाला इनकोड करेंगे,
इनकोड यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, या फिर नॉर्मल फंक्शन, सिंपल वाला फंक्शन, ठीक है। ओके, सॉरी, ये डॉट हेड, चलो ठीक है। चलो सेक्स को ही कर लेते हैं, है ना। इसी में मेल फीमेल है, दो कैटेगरीज है, उसी को कर लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ शिवम, यहाँ पे कर सकते हैं ना अभी अपन, इस इफ एल्स कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें, सिंपल फंक्शन में, यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला ट्राई करना था हाँ फिर। सर। हाँ, ये वाला सिंपल वाला भी ट्राई कर सकते हो आप। लैम्डा फंक्शन पे वर्क वर्क नहीं कर रहा तो फिर सिंपल वाला फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन, सिंपली एक कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, जेंडर करके दे देता हूँ मैं, है ना। जेंडर करके, और यहाँ पे सिंपली एक्स वाई जेड, चलो एक्स पैरामीटर दे देते हैं, ठीक है। इफ चेक करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू अगर कितना आएगा, चलो मेल आया, एक्स की वैल्यू अगर मेल आती है तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो जीरो या फिर वन, चलो मेल को वन कर देता हूँ मैं, ठीक है। मेल करेगा, अगर मेल वैल्यू आई तो रिटर्न वन करेगा। यहाँ पे सिंपली एल्स लगाना है, एल्स में क्या करेगा, रिटर्न, अदरवाइज सिंपली जीरो कर दो। और यही चीज शिवम आप एम्बाग पे भी अप्लाई कर सकते हो, एल एलिफ कंडीशन का यूज करके, है ना। तो वो वहां पे भी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज है, तो सिर्फ इफ एल्स वाला यूज करूंगा मैं, ठीक है। सिंपली एग्जीक्यूट करना है। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। चलो, फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा, जेंडर नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। जैसे अगर मैं जेंडर में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस जेंडर में अगर एक पैरामीटर डालो जैसे मेल, है ना, तो क्या आएगा, वन आएगा। बिकॉज मेल अगर होगा तो वन रिटर्न कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फीमेल आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपना फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फंक्शन तो क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शन को अपने डेटा सेट पे किस तरीके से अप्लाई करें, है ना। क्या मेथड यूज होगी शिवम? यस मिनल, शिवम, कौन सी मेथड यूज होगी? ये फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करना है डेटा सेट पे। नहीं पता? अरे अभी तो किया अपन ने, कल किया था, कल किया था। अप्लाई मेथड यार, सिंपली अप्लाई मेथड, कल देखा था ना अपन ने, मेथड्स अप्लाई कर रहे थे। ये क्या है, किधर गया, हाँ ये चीज, है ना, अप्लाई मेथड, करेक्ट। एक फंक्शन है, ये यहाँ पे भी सिमिलर फंडा है, कोई दिक्कत कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिंपली फंक्शन है, बट लैम्बडा फंक्शन है, ओके, ये फंक्शन है और ये मेरा डेटा सेट है, करेक्ट है। ये फंक्शन मैं सिंपली अप्लाई कर रहा हूँ ये डेटा सेट पे, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये लैम्बडा फंक्शन है और अभी अपन काम कर रहे हैं सिंपल वाले फंक्शन पे, बट मेथड जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, ठीक है। चलो, चलो देखते हैं। यहाँ पे सिंपली जेंडर, ओके जेंडर ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। हम्म, दूसरा लेना पड़ेगा। चलो छोटा एक स्मॉल केस में लिख लेता हूँ मैं जेंडर, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी कोई, ठीक है। किस पे करना है अप्लाई, जेंडर पे, करेक्ट, सॉरी, यस सॉरी, जेंडर पे नहीं, सेक्स पे, ठीक है। डॉट, सिंपली अप्लाई मेथड होगी, और यहाँ पे कौन सी मेथड, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, सिंपली जेंडर ये फंक्शन अप्लाई करना है, करेक्ट है। सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ, डीएफ को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया। ये देखो, लास्ट वाला कॉलम जेंडर आ गया, करेक्ट है। मेल को हमने किया था वन, आ गया, और फीमेल को हमने किया था जीरो, करेक्ट है, आ गया जेंडर नाम के। फिर अभी एम्बार्क वाला डिलीट कर दो और सेक्स वाला डिलीट कर दो, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग कॉलम मतलब जो भी कैटेगरीज में है वो सिंपली डिलीट कर दो, करेक्ट है। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होगा हमारा, किसका, इनकोडिंग का, नॉर्मल फंक्शन का यूज करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये तो हो गया अप्लाई करना या फिर इनकोड करना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं कितना काउंट रहेगा, 11, ओके 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना,
चलो इसी पे परफॉर्म करते हैं, डिलीट कॉलम। ठीक है, डिलीट कॉलम किस तरीके से करेंगे, पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अभी देख लेंगे। ठीक है, डीएफ देते हैं, आ गया मेरा डीएफ। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, यस। ठीक है, डिलीट का यूज करना है तो हमें, हमारे पास एक मेथड होती है ड्रॉप करके। ओके, तो हम ड्रॉप का मेनली यूज करते हैं कोई भी कॉलम को डिलीट करना हो तो। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप ऑफ, यहाँ पे सिंपली कॉलम्स देना है, कीवर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको जो भी कॉलम डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो तीन एट ए टाइम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो सेकंड वन रहेगा एम्बार्क। ये डिलीट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमने इसको इनकोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और चलो नेम को भी डिलीट कर देता हूँ, नेम की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल के लिए। ठीक है, हो गया डिलीट, आ गया। चलो ठीक है, परमानेंटली डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू 2 देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक्सिस नॉट फाउंड, ओके, एक्सिस भी देना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल्स टू 1। अरे यार, ठीक है, फिलहाल के लिए इसे ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज फंक्शन में, अच्छा, ओके ओके ओके, ओके, वो ऑलरेडी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, इसलिए वो बाहर से फिर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, करेक्ट है। ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और डीएफ में मैंने सेव किया है, इसलिए वो बार बार नहीं लेगा। ठीक है, इसको फिलहाल मार्क डाउन करके कोड कर देते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज मेरे इसमें ऑलरेडी डिलीट हो चुका है इसमें, और डीएफ में न्यू वाला डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक है, हो गया, आ गया। ठीक है, बाकी चीजें डिलीट हो गए, तो इस तरीके से आप कॉलम्स डिलीट करोगे, है ना। यहाँ पे सिंपली डीएफ डॉट हेड कर देता हूँ मैं, जो भी रहेगा, बाकी कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। और भी कॉलम्स डिलीट करना है तो आप सिमिलर मेथड यूज कर सकते हो डिलीट करने के लिए, इस तरीके से डीएफ एंड कॉलम इक्वल्स टू, इस तरीके से कॉलम, जितने भी कॉलम्स होंगे एट ए टाइम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो देन थर्ड वन देखते हैं। ओके, यहाँ पे डेट टाइम वाला डेटा है नहीं, ओके, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे। ओके, और भी बेसिक बेसिक से ये है, ऑपरेशंस वो परफॉर्म करना होता है जब आप डेटा को क्लीन करोगे, कोई प्रोसेस करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फो है, इन्फो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो क्या करोगे, डीएफ डॉट इन्फो, इस तरीके से आपकी सारी की सारी हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या आएगी, नल वैल्यूज के काउंट्स आएंगे, और फिर डेटा टाइप आएगा उसका। ठीक है, इतने सारे कॉलम्स है, मतलब मेरे अभी फिलहाल 10 कॉलम्स है। ठीक है, 10 कॉलम में पैसेंजर आईडी में 418 नॉन नल वैल्यूज है, फिर एज में नॉन नल वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज होंगे। ठीक है, देन कैबिन में बहुत सारे नल वैल्यूज दिख रहे हैं, नॉन नल वैल्यूज सिर्फ 91 है, मतलब 91 ऐसे रोज है जिसमें नल वैल्यूज नहीं है, बाकी सारे के सारे नल वैल्यूज है। ठीक है, और ये हो गया हमारा डेटा टाइप। हमारा डेटा टाइप चेक करना होता है, अगर डेटा टाइप गलत हो रहा होगा तो उसको कन्वर्ट करना होता है, जिसे पैसेंजर आईडी, आईडी अगर ऑब्वियसली आईडी इंटीजर में रहेगी, सर्वाइव्ड में क्या है, 10101 है, तो ऑब्वियसली इंटीजर में होगा वो। पी क्लास में क्या है, वो भी इंटीजर्स है। तो ये सारे के सारे आपको चेक करना पड़ता है, डेटा टाइप्स हर एक कॉलम के। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि ये नंबर्स है, मतलब इंटीजर वैल्यूज है टिकट में, बट स्टिल यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ये देखो, दिख भी रहा है, देखो, थोड़ा सा यूनिक चेक कर लेंगे इसका। इसमें कोई दिक्कत दिख रही है मुझे, टिकट डॉट यूनिक, ओके, ओके, नहीं फिर ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस स्ट्रिंग होगी। ठीक है, हमारे डेटा सेट में
पांडास में नंपाई में ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा, बिकॉज कुछ नंबर्स ये भी दिख रहे हैं कैरेक्टर्स मुझे, तो इसीलिए वो उन्होंने स्ट्रिंग करके दिया है उसका डेटा है, तो सही है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है आपको। ठीक है, देन और चेक करना है जैसे कैबिन में क्या है। कैबिन में ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स होंगे वहां पे, है ना। और फिर बाकी तो सही है फिर। ठीक है, फेयर में फ्लोट्स है, फेयर में फ्लोटिंग नंबर्स है, ठीक है। चलो, बाकी सब सही लग रहा है मुझे, ठीक है। बट स्टिल अगर पर्टिकुलरली डेटा टाइप चेक करना चाहते हो आप, तो df डॉट डी टाइप्स करके एक हमारे पास मेथड होती है, वो भी उससे भी कर सकते हो। तो यार, हम्म, ठीक है, डी टाइप्स करके है, पर्टिकुलरली आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें 12, इसको 13 नंबर दे देता हूँ। डेटा टाइप चेक, ठीक है। ओके, 14 में डुप्लीकेट, अभी देखते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट, सॉरी, डुप्लीकेट कॉलम्स, ड्रॉ रोज, ठीक है। डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट वैल्यूज जो भी रहेंगे वो, ड्रॉप डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज किस तरीके से ड्रॉप करेंगे। ओके, चलो। सिंपली हमारे पास एक मेथड है जिससे क्या होगा, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज होगी, रोज होगी, वो सिंपली ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, सिंपली अप्लाई करना है df डॉट, सॉरी, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स। ओके, ये मेथड है हमारे पास। इससे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, सारी की सारी ड्रॉप हो जाएगी। करेक्ट है। देखो, डुप्लीकेट वैल्यूज एक भी नहीं थी, इसलिए फिर 418 सारे के सारे एज इट इज है वहां पे, ठीक है। अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज होगी, मतलब पैसेंजर आईडी जैसे रिपीट हो चुकी है ना, 892, फिर से 892 आ गया, तो वो सिंपली क्या करेगा, डिलीट कर देगा, बिकॉज वो डुप्लीकेट हो गया। करेक्ट है। पर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, तो ये सिंपली एज इट इज डेटा हमें शो कर रहा है, मतलब जितने रोज थे उतने ही रोज वो दे रहा है। ठीक है, तो वो छोटी सी है, उस डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, शेप भी चेक कर सकते हो आगे इसका, df डॉट शेप चेक करना है तो, ठीक है। ये हो गया हमारे रोज, फर्स्ट वन रहेगा रोज, सेकंड वन हमारे कॉलम्स। ओके, चलो, नेक्स्ट वन 14 हो गया, चलो 15 देखते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशन है, हमें डेटा एनालिसिस करना है, डेटा प्री प्रोसेस करना है, तो सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड रहेगा वो, ठीक है। अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो चेक नल वैल्यूज, ठीक है। नल वैल्यूज किस तरीके से चेक करेंगे। यस, सिंपल सा फंडा है। अगर नल वैल्यूज इन द सेंस वही नन वैल्यूज, नल वैल्यूज, ये जो नन 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 दिखा रहा है ना, ये नन, ये हो गया हमारे नल वैल्यूज। इसी को मिसिंग वैल्यूज भी कहते हैं, मिसिंग वैल्यूज। ओके, चलो, df डॉट सिंपली इज नल, ये हमारे पास मेथड है जिससे क्या होगा, नल वैल्यूज फाइंड आउट होगी, ठीक है। ये सिंपली कैसे करेगा, ट्रू फॉल्स में शो करेगा। बट ये देखो, जो नल वैल्यू है वो ट्रू आएगी, बाकी सब फॉल्स आएगी, ठीक है। बट ये थोड़ा हेक्टिक लग रहा है मुझे, मैं मतलब सही से काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसका सम निकाल दूंगा। सम मतलब टोटल। ओके, चलो, मतलब क्या होगा ये देखो, एज में 86 ऐसे रोज है जिसमें नल वैल्यूज है, ठीक है। फेयर में एक ही रो है जिसमें नल वैल्यू है, ठीक है। कैबिन में एक ही रो है जिसमें, सॉरी एक ही नहीं, कैबिन में 327, 327 इतने ऐसे रोज है जिसमें सिर्फ नल वैल्यूज भरे पड़े हैं। देखो, कैबिन में सिर्फ नन 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 ज्यादातर दिख रहे। करेक्ट। सो इस तरीके से आप नल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से कॉलम में कितने नल वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। सिर्फ फाइंड आउट करने के देखेंगे, उस पे कौन से ऑपरेशन हो गए वो आगे देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक से ऑपरेशन चालू है हमारे,
ठीक है, सिर्फ फाइंड आउट करना। ओके, 16, 16 साइज चेक कर सकते हो आप, साइज देखना होगा आपको। तो डी ऑफ डॉट साइज, क्या हुआ, सॉरी, ठीक है, साइज 400। ओके, साइज इन द सेंस इसने क्या एग्जैक्टली दिया है, 44598, मतलब सिंपली मल्टीप्लाई किया है शायद से। ओके, है ना, मल्टीप्लाई किया है, मतलब रोज एंड कॉलम्स के एडिशन किए डायरेक्टली इन लेमन टर्म। मतलब रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो कंप्लीट साइज बताया उसने, कंप्लीट साइज। ठीक है, कंप्लीट साइज ऑफ डेटा सेट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रीनेम। रीनेम करना है एग्जिस्टिंग कॉलम को। देखो ने एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसको अगर रीनेम करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी कॉलम है, जैसे पेज ही कर लेते हैं। ठीक है, यस, इसकी चेंज करो, पैसेंजर आईडी, चलो पैसेंजर आईडी को रीनेम कर लेंगे सिंपली। पैसेंजर आईडी की जगह पे सिंपली आईडी ऐसा नाम दे देंगे हम। ठीक है, चलो कैसे होगा, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट रीनेम। रीनेम एक मेथड है हमारे पास डी एफ डॉट रीनेम की, उसको रीनेम करेंगे। कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा आपका करली ब्रेसेस, और यहाँ पे कौन सा रहेगा कॉलम, पैसेंजर आईडी है। तो उससे क्या चेंजेस करना है, मुझे सिर्फ आईडी ऐसे नाम लेना है, पैसेंजर आईडी। दैट्स इट, इतना ही रहेगा। सिंपली एग्जीक्यूट कर दो, डीएफ को फिर से कर लो, आ गया। ये देखो, यहाँ पे था हमारा पैसेंजर आईडी, तो सिंपली रीनेम हो गया किससे, आईडी से। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ओके, 16, ओके 17 हो गए, या 18, 18 देखते हैं। ओके, कॉन्केटिनेशन पता होगा आपको, कॉन्केटिनेशन इन द सेंस दो दो और मल्टीपल कॉलम्स को अगर ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन करना है तो आप कॉन्केटिनेशन का यूज करोगे। ठीक है, बट कॉन्केटिनेशन के लिए आपके पास उतने ही रोज होना चाहिए, मतलब 418 रोज है इसमें, ये वाले टेबल में या फिर ये डेटा सेट में, तो जो डेटा सेट रहेगा उसमें भी उतने ही रोज होना चाहिए, 418। फिलहाल मेरे पास वो चीज है नहीं, तो ये चीज बाद में देखेंगे। ठीक है, बट इतना रखो, ध्यान में रखो कि कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं हम कॉलम्स का। ठीक है, का प्लस ऑपरेटर का यूज होगा उसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट में आएगा ये चीज, कॉन्केटिनेशन ऑफ कॉलम। जब हम इनकोड करते हैं ना, इनकोडिंग करते हैं, तब एक पर्टिकुलर अलग सा कॉलम क्रिएट होता है, वन नॉट इनकोडिंग, वे नॉट हो या फिर ऑर्डिनल इनकोडिंग हो। फिर जो नया वाला कॉलम है उसको उस एग्जिस्टिंग वाले जो डेटा फ्रेम है उसके साथ हमें कॉन्केट करना पड़ता है। तो तब बताऊंगा ये चीज प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो, पीडी इसमें इसमें दो मेथड्स है। ठीक है, मेथड्स का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, मेथड्स, मेथड वन, आप इसका भी काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ये मेथड वन हो गई। और सेकंड एक मेथड है, मेथड टू, ये हो बाय यूजिंग यूजिंग पीडी डॉट कॉनकैट। कॉनकैट एक मेथड है पांडास की, पीडी डॉट कॉनकैट, तो उससे भी कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स है हमारे पास।
ठीक है, ये प्रैक्टिकल बाद में बताऊंगा जब कुछ प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं, अभी आ जाएगा एक दो दिन के बाद, ठीक है, तब बता दूंगा, इनकोडिंग मेथड में बताऊंगा। ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एसक्यूएल में पढ़ा है क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन। क्यों ऑफ एग्रीगेट फंक्शन फंक्शन। दैट, सर वो हाँ ऐसा फंक्शन होता है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीपल वैल्यूज में से सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। क्या क्या टाइप से उसमें। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, काउंट, सम। यस यस, काउंट, सम, मीन, मैथ, ये चीजें देखे थे, करेक्ट। वो हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन, मतलब मल्टीपल रोज को, रोज का यूज करके एक सिंगल वैल्यू आउटपुट देता है, एग्जैक्टली exactly। चलो, सिमिलर रहेगा, तो उसमें भी ये वही है, जैसे डी एफ डॉट हेड करूंगा, ये चीज भी का आप पांड इसमें, सॉरी, पांडास में आप एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है, लाइक सम निकालना है, ठीक है, सम अभी इंटीजर्स की होगी, तो चलो एज की ले लेंगे। एज की सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एज डॉट सम, दैट्स इट। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, सम निकल गया, मतलब जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों की एज का सम निकल गया, करेक्ट। तो ये हो गया सम, डीएफ ऑफ, अगर आप चेक करना चाहते हो कि सबसे हाईएस्ट एज, सबसे ज्यादा एज वाला कौन है ना, तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, एज डॉट मिनी मैक्सिमम, है ना, सबसे ज्यादा 76 एज है, एक बंदा होगा 76, उसके ऊपर कोई भी एज वाला बंदा नहीं है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे छोटा कौन है वो भी चेक कर सकते हो, है ना, एज, तो उसका क्या होगा, मीन रहेगा, करेक्ट है। तो 0.17, मतलब क्या हुआ, एक महीने का बच्चा ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सबसे मिनिमम एज है, ठीक है। तो मिनिमम एज वाले इस तरीके से फाइंड आउट होंगे, है ना, मिनिमम मैक्सिमम। काउंट का भी यूज कर सकते हो, करेक्ट, डी एफ ऑफ एज, कितने लोग हैं, ऐसे मतलब काउंट, ठीक है, टोटल दिखाएगा, 418 दिखाएगा, ओके सॉरी, हाँ, करेक्ट, बिकॉज इसमें नल वैल्यूज है, बाकी लोग जो है वो नल वैल्यूज है, इसलिए अगर मैं सर्वाइव्ड की बात करूँ तो इसमें नल वैल्यूज नहीं है, तो इसमें 418 दिखाएगा, यस, करेक्ट, मतलब टोटल कितने रोज है वो सारे के सारे लोग दिखाएंगे, ठीक है, काउंट, ये हो गया काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में। ओके, और भी कुछ चीजें हैं, यस, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो आप अगर फाइंड आउट करना है, यस, 20, इंडेक्सिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट सेट इंडेक्स, ये क्या करना है, इसका इंडेक्स नंबर सेट करना है, इसका, चलो सर्वाइव का कर लेते हैं, यस आ गया, इंडेक्स नंबर, सिंपली, अगर इंडेक्स नंबर सेट करना होगा तो, नहीं होगा रिक्वायर्ड तो नहीं कर सकते, अगर करना होगा तो कर सकते हैं, है ना। ये देखो 0101 आ गया, एज ए, मतलब सर्वाइव्ड को आपको इंडेक्स पे लाना है, मतलब ये देखो ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4, करेक्ट, बट मुझे, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सर्वाइव वाला कॉलम है ये आ जाए इंडेक्स नंबर पे, इंडेक्स जहाँ पे है वो वहां पे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सेट कर सकते हो इंडेक्स। अगर मैं चाहता हूँ कि जेंडर आ जाए तो यहाँ पे जेंडर दे दो सिंपली, तो इंडेक्स नंबर पे जेंडर आ जाएगा, करेक्ट। सो एज ए इंडेक्स नंबर उसे मेंशन कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, बस यही वर्क है इंडेक्स का, ज्यादा यूज में नहीं होता ये चीज।
ठीक है, बट पता रहना चाहिए। ठीक है। और एक मेन चीज है मीन मीडियन मोड। ओके, मीन मीडियन मोड ये हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने रखते हैं, इतने प्रैक्टिस करो। कितने हुए टोटल? 21, 20 हो गए। ठीक है, 20 हो गए। ये सारे के सारे मेथड्स प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, छोटे छोटे हैं बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, ठीक है, चलो।